आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं सीधे आज की मीटिंग का जो एजेंडा है उसके आसपास बिना भूमिका के आपको अपनी बात से जोड़ने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली और सबसे अच्छी बात तो ये है कि संगठन की बहुत सारी मीटिंग्स में हम जाते रहे अब तक, बहुत सारी मीटिंग्स में। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारी मीटिंग में महिला शक्ति है, जागी हुई है, सक्रिय है और कुछ कर गुजरने को तैयार है। तो इस बात के लिए आप लोगों के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। अक्सर ऐसा होता रहा है कि मीटिंग्स में बैठे हैं और सारे पुरुष दिख रहे हैं और महिलाओं की संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे रही है। आज जो मेजॉरिटी में हुआ करते थे आज वो माइनॉरिटी में है और इस बात का हमें फ़ख्र है, गर्व है। सबसे पहले मैं चाहूँगा इस बात पे प्रकाश डालना कि इस तरह के संगठन में इस तरह के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। संगठन से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो आप सबके लिए बेहद ज़रूरी हैं, सिद्धांत के रूप में भी और व्यवहार के रूप में भी। ऐसी तमाम बातें दुर्गेश भाई ने भी आप लोगों को बताई। संगठन में बहुत अंदर तक घुस के काम करने का जो अनुभव दुर्गेश भाई का रहा, उन्होंने आपके साथ साझा किया। एक चीज़ आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पहले विधानसभा चुनाव के आसपास भी हमने एक प्रयास किया था कि महिलाओं का एक संगठन बने, महिलाएं सक्रिय हों पार्टी के अंदर। जो महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है और एकदम साफ साफ दिखता था, मतलब इट वाज वेरी क्लियर, ब्लैक एंड वाइट में दिखता था कि नहीं, कहीं भी मीटिंग हो रही है तो 2 महिलाएं 50 पुरुष, 3 महिलाएं 10 पुरुष, इस तरह की चीज़ें एकदम साफ साफ दिखती थी। तो किसी को भी कन्विंस करने की ज़रूरत तो नहीं थी कि यहाँ पे महिलाओं की संख्या कम है। अब कम होने के पीछे किसी की नीयत नहीं थी, ये इंटेंशनली नहीं था। भारतीय समाज, आप लोगों को पता होगा, पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, पुरुष प्रधान समाज है। जो दुर्भाग्य हमारा कि हम जब रचना की, सृजन की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक स्त्री शक्ति, एक नारी शक्ति की अवधारणा होती है। लेकिन जब उसी प्रकृति में, उसी समाज में रहने की बात आती है तो वो सारी अवधारणाएं गौड़ हो जाती हैं और प्रमुख हो जाता है पुरुष का पुरुषत्व। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये और इसको बदलने के प्रयास होनी चाहिए। इसका साफ साफ प्रभाव हमारी पार्टी के ऊपर भी दिख रहा था। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि आपके नाम में ही दिखता है आम आदमी पार्टी। आदमी क्यों बोला, औरत क्यों नहीं बोला, या आम आदमी औरत पार्टी क्यों नहीं बोला, एक और ये लग जाता, क्या फ़र्क पड़ता था। तमाम तरह की चीज़ें हैं जो साफ साफ परिलक्षित होती रही हैं। तो क्या किया जाए, ये बड़ा प्रश्न था, यक्ष प्रश्न था। फिर लगा कि यार अगर हम चाहते हैं, विमेन का पार्टिसिपेशन है पार्टी के अंदर, काफ़ी सारा पार्टिसिपेशन है, बहुत सारे। आपको याद दिलाऊं अगर मैं, तो जो विधानसभा थी दिल्ली की, उसमें सिर्फ 3 महिला विधायक थीं और आपको इस बात का अभिमान होना चाहिए कि वो तीनों के तीनों महिला विधायक आम आदमी पार्टी की थीं। भाजपा से कोई नहीं था, कांग्रेस से कोई नहीं था। लेकिन इस अभिमान के साथ थोड़ा सा क्षोभ भी था कि सिर्फ 3 क्यों थी, सिर्फ 3 क्यों थी, 30 क्यों नहीं थी, 30 क्यों नहीं थी, 33 क्यों नहीं थी, 35 क्यों नहीं थी, ये प्रश्न आया। तो मतलब मैं बताना चाह रहा था कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन तो रहा है। आप आंदोलन में भी देखिए, आप तमाम जगहों पे, जैसे उन्होंने कहा, वो भी बहुत अग्रणी भूमिका निभाती रही हैं। आंदोलनों में बहुत सारे साथी हमारे आगे रहे हैं, पहली कतार में रहे हैं, लेकिन संख्या कम रही है। इसको थोड़ा सा विश्लेषित करने का प्रयास किया गया कि वजह क्या है। तो लगा कि नहीं, अगर हम चाहते हैं वाकई अंदर से कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े तो पुरुषों के हाथ बांधने पड़ेंगे, जानबूझ के बांधने पड़ेंगे। मतलब कहने का ये कि कुछ ऐसे अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे और अतिरिक्त दरवाजे खोलने पड़ेंगे हमें, जिन दरवाज़ों से सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं का प्रवेश हो। इस तरह के अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। जब इस कॉन्सेप्ट पे बात हो रही थी कि महिलाओं का एक अलग विंग बनाया जाए, तो हमारी एक महिला साथी थी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सवाल खड़ा किया। वो फेमिनिस्ट हैं। फेमिनिस्ट बड़ा अच्छा एक आज शब्द चल पड़ा आजकल, स्त्रीवादी, पुरुषवादी, इस तरह से। इसका भी मुझे बड़ा दुख होता है।
ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, स्त्रीवादी पुरुषवादी नहीं होना चाहिए। समाज बांटने से समाधान भी बढ़ जाते हैं। हम सब एक हैं, हमारे समाधान हमारे बीच से निकलने चाहिए, बांट के नहीं चलना चाहिए। खैर, उन्हें कहा कि नहीं आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोगों ने तो एक विंग बना दिया। सो इट्स लाइक ये ठीक उसी तरह है कि आपने एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में कुछ बच्चों को भेज दिया, एक आया लगा दी, वहाँ बच्चा खेल रहा है, अब शॉपिंग कर रहे हैं। मॉल वगैरह में ऐसे ही होता है। तो वैसे ही है, आपने एकदम एक स्पेस उनका क्रिएट कर दिया कि आप डिस्टर्ब मत करो, तुम लोग बहुत हल्ला करते हो, जाओ वहाँ खेलो साइड में, परेशान मत करो। और वो अपना खेल रहे हैं, और आपकी जो मुख्य धारा की राजनीति है उसमें उनमें अभी भी उनकी जो भागीदारी है वो न्यूनतम है। आपने इसको इंश्योर करने के लिए ऐसा कर दिया है। मैंने उन्हें समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है। दरअसल जो पार्टिसिपेशन, एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेशन है महिलाओं का, और जो एग्जिस्टिंग ढांचे में उनका रोल है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मतलब महिलाएं जिस तरह से पहले, आप आज की तारीख में हमारी पार्टी में जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनमें महिलाएं भी हैं। कई सारी विधानसभाओं की ऑब्जर्वर्स महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लेकिन कम है। हम उसको ज़्यादा करना चाह रहे थे, और पिछले 1.5-2 साल से लगातार प्रयास करने के बाद भी हमें यह नहीं लगा कि अगर हम इसको मिश्रित रखते हैं, जिसमें पुरुष भी हों और महिलाएं भी हों, तो मिश्रित रखने की स्थिति में हम महिलाओं की समस्याओं पे, महिलाओं के उत्थान विकास पतन से जुड़े हुए विषयों पे जब संवाद की नौबत आती है तो पुरुष उसके साथ न्याय नहीं कर पाता है। चाहे मैं कितना लाख कहूं कि मैं आपके दर्द को समझता हूं, पर दरअसल आप ही हो जो अपने दर्द को, अपनी तकलीफों को, अपनी समस्याओं को समझते हो। और इस वजह से यह आवश्यक है कि महिलाओं का डोमिनेंस हो, जब वो चर्चा करें, जब वो बात करें उन विषयों पे जो विषय उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, चाहे समाज में, चाहे पार्टी के अंदर, चाहे कहीं भी, चाहे उनके वर्क प्लेस में, कहीं भी, तो वहाँ पे सिर्फ उस पर बात करने वाले सिर्फ वो हों। इसका किसी समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ये तय करने वाले सिर्फ वो हों। आज यहाँ की मीटिंग हुई, हम कौन होते हैं, पुरुष कौन होता है तय करने वाला कि महिलाओं की विंग की मीटिंग कहाँ होती है, वो तय करें। उनको एम्पावर अगर नहीं किया जा रहा है तो गलत हो रहा है। आपने उनको एक बाड़े में बंद कर दिया, उसकी चाबी अपने पास रख ली, यह गलत है। आपने उनको, संगठन निर्माण जो करता है उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जो भी व्यक्ति जिस तरह से भी अपना योगदान दे सकता है संगठन में, संगठन बनाने वालों की जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति के लिए उसकी प्रतिभा और उसके प्रकार के हिसाब से वो स्पेस प्रोवाइड करे जहां वो अपने पंख फैला सके, जहां वो अपने विषयों के ऊपर चर्चा कर सके, विचार विमर्श कर सके। ये संगठन की जिम्मेदारी होती है, और इसी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए उनको एम्पावर करने के लिहाज से वो स्पेस जबरदस्ती क्रिएट किया जा रहा है, जो अब तक गैर मौजूद रहा है, उस स्पेस को क्रिएट किया जा रहा है ताकि वह इनिशियल थ्रस्ट मिल सके जो इस महिला सशक्तिकरण के कॉन्सेप्ट को एक्चुअली मैटेरियलाइज करेगा। अभी महिला सशक्तिकरण जो है एक छद्म शब्द बन के रह गया है। 3 दिन पहले की घटना है, गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, पता है आप लोगों को? पोरबंदर एक जगह है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पोरबंदर जगह है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? आनंदीबेन पटेल है। वहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा सूचनार्थ एक नोटिफिकेशन निकाला गया, ऑफिशियली निकाला गया, जिसमें लिखा गया अयोग्य कपड़े पहनकर महिलाएं या लड़कियां घरों से बाहर नहीं निकले। मैं कैसे कपड़े पहनूंगी, मैं कैसे बात करूंगी, मैं कैसे व्यवहार करूंगी, यह तय करने वाला न तो इस समाज का पुरुष हो सकता है, न यहाँ का प्रशासन हो सकता है, न यहाँ की सरकार हो सकती है। आप तय कर सकते हैं, कोई और नहीं तय कर सकता। सरकार को कोई अधिकार नहीं है मेरे कपड़े कैसे हों, जैसे भी हो, इस आधार पे मैं अच्छी हूं या बुरी हूं, यह भी तय करने का अधिकार नहीं है किसी को। मैंने कपड़े बड़े पहने हैं, छोटे पहने हैं, इससे मेरे चरित्र का, मेरे व्यवहार का, मेरी सामाजिक स्थिति का कोई सरोकार नहीं है, और अगर है भी तो आप नहीं तय करोगे, यह हम तय कर लेंगे, आप छोड़ दीजिए हमारे ऊपर। इस तरह के एम्पावरमेंट की जरूरत है, न कि इस तरह की कि सरकार तय करे कि लड़कियां, महिलाएं ये कैसे कपड़े पहन के बाहर निकलेंगी। इस तरह के बहुत सारे विमर्श हैं, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं
जिन पे आप लोगों की अपनी मौलिक सोच का विकसित होना बहुत आवश्यक है। ऐसी मौलिक सोच जो समाज में ग्राह्य हो। समाज में ग्राह्य होने का मतलब आपके बीच ग्राह्य हो, पुरुषों को ग्राह्य हो ना ग्राह्य हो इससे कोई फर्क, पुरुष उसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं महिलाओं के प्रति सेंसिटाइज हूं इसलिए मैं तय करने लगूं कि वो कैसे व्यवहार करूंगी, इसका मतलब मैं अभी भी उसी अहंकार में जकड़ा हुआ हूं जिस अहंकार के वश अब तक ये समाज चलता रहा है। तो इस बात को ध्यान में रख के वो स्पेस क्रिएट करना हमारी जिम्मेदारी थी। कॉन्सेप्ट लेके हमारे पास कुछ हमारे महिला साथी हैं, वो आईं, हमें ठीक लगा। हमने सिर्फ एक दो निवेदन किए कि एक ढांचागत व्यवस्था के अंतर्गत काम करिए। अब हम संगठन बन चुके हैं, तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए और उस स्ट्रक्चर में जो भी लोग जहां भी फिट हों उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रीफिक्स्ड होने चाहिए, पहले से तय होने चाहिए कि इस जगह पे जो व्यक्ति है उसको ये 1 2 3 काम करने हैं, इस जगह पे जो व्यक्ति है उसको ये 4 5 6 काम करने हैं, इस जगह पे जो व्यक्ति है उसको 8 9 10 काम करने हैं। ये पहले से तय होना चाहिए। ये 2 प्रीरिक्विजिट हैं। अगर ये 2 चीज़ें नहीं होती हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ठीक से काम नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पे अगर काम करना हो तो ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके जहन में उदय अभी दुर्गेश भाई ने बताया ना, ईगो नहीं होना चाहिए। जब तक आपके जहन में आपकी सोच में मादरे वतन बड़ा है, देश बड़ा है या मुल्क बड़ा है, भारत माता बड़ी है, तब तक आपका ईगो हमेशा छोटा रहेगा। जैसे आप भूलते हैं आपके ईगो का आकार जो है उससे बड़ा हो जाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर इस देश में नरेंद्र मोदी बार बार पैदा होता है ना। तो इस बात का ध्यान, जब तक आप, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के, यही 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करने की भी जिम्मेदारी ली गई है। आप लोगों को बताया जाएगा कब कब कहाँ कहाँ किसको क्या क्या करना है, कैसे करना है। हमारी गुजारिश सिर्फ ये होगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना जनाधार बढ़ाइए, आप लोग स्वतंत्र तरीके से काम कीजिए। अपनी विधानसभाओं में वे सारे निर्णय आप सब लोग खुद लीजिए जो उस विधानसभा तक सीमित हैं। ऐसे बहुत सारे निर्णय हो सकते हैं जो आप लेते हैं तो it becomes no more between you or your assembly and between someone else, but it becomes between party and someone else, right? जैसे आपको अपनी विधानसभा में कोई प्रोटेस्ट करना है, बढ़िया है करिए, लेकिन आप कहते हैं कि अब वो प्रोटेस्ट वहाँ से निकल के और अब जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय, तो अब वो विधानसभा वर्सेस पीएम ऑफिस नहीं रह गया, अब वो आम आदमी पार्टी वर्सेस पीएम ऑफिस हो गया। तो इस तरह की 1-2 ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे आपको, हमसे गुजारिश है कि संगठन में बहुत सारे महत्वपूर्ण साथी हैं, बहुत सारे आशुतोष भाई हैं, अरविंद जी हैं, मनीष भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका राजनीतिक और सांगठनिक अनुभव रहा है। उनसे एक बार कंसल्ट कर लें, उसके प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कस कर लें, जो ठीक लगे उसके बाद आगे उस काम को संपादित करें उस लिहाज से। तो बस यही 2-4 बातें आप लोगों से साझा करनी थी। सूचना और संवाद के लिए हम सब उपलब्ध हैं। आपके सीपी ऑफिस में हम भी बैठते हैं, आशुतोष भाई बैठते हैं, दुर्गेश भाई बैठते हैं। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, डायलॉग की आवश्यकता लगे आपको, आपका सहर्ष स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो संख्या आज इस कमरे के अंदर है, अगली मीटिंग जब भी हो आप मजबूर हो इस कमरे को छोड़ने में, आपको इससे बड़ा प्रांगण लेना पड़े, आपकी संख्या अगले 10, 15, 20 दिनों में दुगुणित चतुर्गुणित हो, 5 गुनी हो जाए, 6 गुनी हो जाए, और संगठन के काम को आप, संगठन की जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, उसको यह महिला शक्ति सप्लीमेंट करे, वैल्यू एडिशन करे। ये एक्सपेक्टेशन है ऑर्गेनाइजेशन की। आप लोग हमेशा एसेट बन के रहो, लायबिलिटी बन के न रहो। और अपने को लेके भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने की आवश्यकता है, अपने को भी एनालाइज करते रहने की आवश्यकता है। कहीं कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, कहीं फ्रिक्शन हो रहा है, तो सामने वाले के ऊपर प्रश्न उठाने से पहले 3-4 बार अपने ऊपर सोच लें, कहीं हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कहीं मेरा कोई अहंकार, कहीं मेरा कोई पूर्वाग्रह, कहीं मेरी ऐसी कोई सोच जिसमें खाली सोच ही सोच है मेरी और संगठन छोटा हो गया, देश छोटा हो गया, कहीं ऐसी कोई सोच तो आड़े नहीं आ रही है। इन सब बातों को ज़हन में रखें, मिलके काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, इस विश्वास के साथ कि बदलाव का जो सफ़र शुरू हुआ है, परिवर्तन की जो यात्रा शुरू हुई है, ये हम मिलके तय कर लेंगे। भारत ज़रूर बदलेगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।